आज का दैनिक समाचार पत्र देख रहा था, तो दैनिक समाचार पत्र के 11वें पृष्ठ के कोने में एक न्यूज है, एक समाचार है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है और महत्व दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला शुचिता को लेकर है, ईमानदारी को लेकर है। तो उस पर ज्यादा तवज्जो लोग नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की व्यवस्था चरमरा चुकी है, बैठने वाली है, खत्म होने वाली है। उसको समझ लीजिए। जब न्यायपालिका जैसे क्षेत्र में भ्रष्टाचार घुस जाएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सवाल उठने लगेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश को बचाने वाला अब कोई नहीं रहेगा। यूपी पीसीएस जेल में 303 परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित हुआ था, अंतिम परिणाम। उस पर लोगों ने सवाल उठाए कि कापियां नहीं जांची गई, कापियां बदली गई, दुनिया भर के सवाल उठाए गए, बहुत सवाल उठाए गए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने जांच भी कराई, कापियों को देखने का मौका भी दिया। अधिकांश बच्चों ने जिन्होंने कापियां अपनी देखी हैं, निरीक्षण की हैं, बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे आंसर बिल्कुल सटीक दिए हुए हैं। उनको नंबर इस कारण से कम दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने पूरे पन्ने नहीं भरे, लंबी लंबी बातें नहीं लिखी, उन्होंने सटीक और जो उत्तर होना चाहिए था वही लिखा है। और जिन बच्चों ने संभवतः, मैं 100% श्योर नहीं हूं क्योंकि उनकी कापी तो मैंने भी नहीं देखी है, लंबे लंबे उत्तर दिए हैं, पन्ने खूब भरे, उनको नंबर जबरदस्त दिए गए हैं। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं दिया गया लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट निकालने की जल्दी में, लिखित परीक्षा का परिणाम जल्दी घोषित हो, इसके लिए बहुत कम समय दिया गया। और उतने कम समय में हजारों कापियां जांचना एक बहुत मुश्किल काम है। एक दिन में एक प्रोफेसर कितनी कापी जा सकता है, लॉ का टीचर कितनी कापी जा सकता है? अगर सही ढंग से जांचेगा तो 15-20 कापी ज्यादा नहीं जा सकता है। और जहां हजारों कापियां जांचना हो वहां तो और दिक्कत है। लेकिन हुआ, खैर वो तो एक अलग मसला हुआ। अब कमीशन के अंदर जो बच्चों ने कापियां अपनी देखी, आरटीआई लगा कर देखा, हाईकोर्ट के आदेश देखे, जैसे भी देखा, पाया क्या साहब, उनकी कापियां बदली हुई थी। उन्होंने जो लिखा था वो नहीं था, दूसरे की हैंडराइटिंग थी। कमीशन को लग गया यहां भाई गड़बड़ी हुई है। जांच पड़ताल करते करते 4-5-6 महीने बीत गए। सब जो प्रक्रिया है सरकार की, क्योंकि न तो शुचिता है न तो पारदर्शिता है, सच्चाई यही है। और न्यायपालिका जैसी परीक्षा में जब ये हालात हैं तो और विभाग की परीक्षाओं में क्या होता होगा, इसका अनुमान आप लोग लगा लें। हम लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, किस हद तक सही है हम नहीं कह सकते, लेकिन न्यायपालिका में ईमानदार लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और जनता ऐसा समझती भी है कि जज अगर होगा तो ईमानदार होगा, जज की क्वालिटी है। लेकिन उस जज की अगर नियुक्ति ही बेईमानी और भ्रष्टाचार के आधार पर हो, कुछ ले देकर हो, व्यवस्था से हो, जुगाड़ से हो, तो बड़ी गलत व्यवस्था हो जाएगी। मैं कह रहा हूं 303 सफल परीक्षार्थियों में यदि 2 परीक्षार्थी जिनके परिणाम घोषित हुए हैं, सफल घोषित किया गया है, अगर उनमें गड़बड़ी हो सकती है तो बकिया में कैसे गड़बड़ी नहीं हो सकती? सब अच्छा होगा, कैसे कहा जा सकता है? जो लोग सेधमारी भीतर कर सकते हैं उन्होंने पता लगवा लिया होगा कि कापी कहां गई, कापी किस प्रोफेसर के पास गई। ये तो बहुत आसान काम आजकल होता है। कमीशन में अगर आपके आदमी फिट हैं तो आप पता लगा सकते हैं। आप बहुत ईमानदार बनते रहिए कि कापी कहां गई है, किस प्रोफेसर के पास गई है, कहां रहता है, पूरा डिटेल पता रहता है। ये नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग होती, कुछ नहीं है, सब लूपहोल सबको मालूम रहता है। ये स्थिति है। जिन 2 बच्चों को आपने पुनः संशोधित परिणाम घोषित किया है, उसमें नियुक्त करने का आदेश दिया है आपने, तो 2 जो परीक्षार्थी, जो सफल उम्मीदवार थे, जो एंजॉय कर रहे थे अपनी सर्विस को, उनको तो आपने निकाल दिया नौकरी से। उनका क्या दोष है? अगर वो दोषी हैं तो उसके साथ सारी व्यवस्था दोषी है आपकी। सारे वे लोग दोषी हैं जिन्होंने उसकी मदद की
यदि वो गलत तरीके से उसका अपॉइंटमेंट हुआ, नियुक्त हुआ था, तो गलत तरीका अपना कर हुआ था, भ्रष्टाचार के माध्यम से हुआ था, तो भी गलती आपकी है। आप नियुक्त करने वाले थे, आपने नियुक्ति कैसे की उसकी, ये सब बातें हैं। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय योगी जी से निवेदन करता हूं कि एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCSJ की परीक्षा 2023 के समस्त सफल उम्मीदवार जो भी रिटर्न में जो पास किए थे, उनकी कापियां जंचवा लें और पर्याप्त समय दें। हड़बड़ी में जिस प्रकार कापियां जांची गई हैं, वो न्याय नहीं हुआ है परीक्षार्थियों के साथ। ये कहाँ का न्याय है साहब? जो लंबा लंबा 10 पन्ना लिखेगा उसका पूरा नंबर दीजिएगा, और जिसने 4 पन्ने में सही बातें लिखी हैं आपने उसको कम नंबर दिया है। ये कौन क्राइटेरिया होता है भाई? इस प्रकार की शिकायतें हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इन शिकायतों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि न्यायिक सेवा पवित्रता की सेवा है। आप जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं, तो आपको जज कैसा चाहिए? एक विद्वान जज चाहिए या लंबी लंबी हाँकने वाला जज चाहिए? आपको देखना होगा। तो इन सब बातों पर ध्यान देते हुए सरकार को चाहिए, न्यायालय को चाहिए कि सारी कापियों को एक बार फिर से जांच करवाए, पर्याप्त समय देकर जांच करवाए। ठीक है, 2 ही बच्चों का आपने संशोधित परिणाम घोषित किया है और 2 को बाहर निकाला है। हो सकता है अन्य भी कई बच्चे ऐसे हों जो योग्य हों, जिसको आपने लिखित परीक्षा में सही नंबर नहीं दिया है हड़बड़ी के कारण और सटीक किंतु संक्षेप में उत्तर लिखने के कारण। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, हो सके तो सरकार तक मेरी बातें पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों।